नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं इसमें दोस्तों, मैथ की बुक में हमने अब तक कितने टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, तो आप कहेंगे नंबर सिस्टम हो, एलसीएम एचसीएफ हो, सिंप्लीफिकेशन हो, एवरेज, रेशियो अनुपात और समान अनुपात, आयु के प्रश्न हैं, परसेंटेज के प्रश्न इस समय सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं 1 से लेकर के 30 प्रश्न तक सॉल्व कर दिए हैं। आज हमारा जो प्रश्न संख्या रहेगी वह 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, आप मैथ का बुक हो या फिर हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कोई भी बुक हो, अगर उन सभी का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। परसेंटेज का प्रश्न संख्या 31 से देखते हैं। देखिए, 31 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पहले संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, तो बीच में बराबर का सिंबल लगा दीजिए। परसेंटेज से आप परसेंटेज को काट दीजिए, संख्या कट रही है तो 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60 होता है, 5 से काटते हैं तो 15 पच्चे 75 हो जाएगा। अभी भी संख्या कट रही है, 3 चौक 12 होता है, 3 पंचे 15 हो जाएगा। बीच में जो है बराबर का हमारा सिंबल दिया है, लेकिन हमें संख्या जो है अनुपात में बताना है, तो हमें बताना है कि अनुपात में हम बताए हैं आपको, अगर संख्या बराबर में है तो इनको अनुपात में बदलने के लिए यह संख्या को आपस में चेंज कर दिया जाता है। तो आप कहेंगे 3 4 अनुपात के 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, 4 अनुपात के 5, 4 5 4 5 आपके ऑप्शन सी वाला है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए, 32 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है, डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही बताया गया है। देखिए, 4 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है, दूसरा बी कह रहा ए बी, और सी डी कह रहा है, सी है, डी है, और ए दिया है डी ए का मान। देखिए, पहले हमसे जितना दिया है उतना को हम लिख लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि ए बी से 75% अधिक है, अगर बी 100% है तो यह 75% अधिक अर्थात 175% हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है सी डी से 40% कम है, सी जो है डी से 40% कम है, लेकिन कह रहा है डी ए से 20% अधिक है। ए का मान कितना है, 175, इससे 20% अधिक है डी, तो आप कहेंगे 175 तो ए का मान है, इससे 20% अधिक है तो 120 हम लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। 25 सत्ते 175 होता है, अब 25 चौका 100 होता है, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 7 रेक 21, 210 कह सकते हैं। 210 मान हो जाएगा डी का। हमसे कह रहा है कि अब देखिए, सी जो है डी से 40% कम है, सी डी से 40% कम है, तो 210 का 60% निकाल दीजिए। अब 240 का, अगर हम 210 है, इसका 40% कम है सी, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 60% होगा, 40% कम है, तो मान कितना हो जाएगा, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 6 दूना 12। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, तो इन सभी का मान तो हो गया हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 25 बी बराबर दिया है कितना, 21 सी के, यह 21 सी,
क्या यह ऑप्शन के अनुसार आपका सही हो जाएगा? तो बी का मान कितना है? तो आप कहेंगे 100 दिया है, बराबर 21 का मान कितना है? 126 है। क्या यह काटने के बाद 126 है? 126 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या 25 अनुपात के 21 में हो जाएगा? काट देते हैं, देखिए संख्या को काटिए तो आप कहेंगे 4 से काटेंगे तभी 25 आएगा, 4 दूना के 8, 25 आएगा। और 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 तिया के 12 हो जाएगा, 6 हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है, देखिए बी नंबर का प्रश्न है, बी नंबर का ऑप्शन दिया है, इसमें हमें 63C बराबर देना है 50B के। B का मान कितना दिया गया है प्रश्न के अनुसार? आप कहेंगे 100 है। और यह कितना है? C का मान, C का मान कितना है? तो आप कहेंगे 126 दिया है। अगर हम इसको 2 से काटते हैं तब 50 आएगा, 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। और इसको अगर हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 से 50, यह सीधा लिख देते हैं हम। और इसको 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया के 6। क्या यह 63C बराबर 50B के है? तो आप कहेंगे वही हमको दिया है जो हमें संख्या डिवाइड करने के बाद मिली है, 63B और 50B और 63C का मान दिया है। तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम सी की बात करते हैं, सी वाला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है 50C बराबर 63B दिया है। ठीक है, 50C बराबर 63B दिया है। हमसे कह रहा है कि C का मान कितना दिया है? C का मान यहाँ देखिए, C का मान दिया है 126 दिया है। और बराबर B का मान कितना दिया है? B का मान है आपके पास 100 दिया है। एक मिनट, यहाँ हमने देखिए अनुपात में बनाना था, तो यह बराबर में संख्या है, अनुपात में बदलेंगे तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? C का मान 50 हो जाएगा, B का मान जो हो जाएगा 63 हो जाएगा। यह हमारा होना चाहिए था, तो यह नहीं हो जाएगा बी वाला। थोड़ी सी गलती की वजह से देखिए अभी प्रश्न गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ दिया है, अगर हम इसको काटते हैं तो आप कहेंगे 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिया के 6, 2 से काटते हैं 50। अब देखिए C 50C दिया है तो और 63B दिया है। अब अगर दोनों संख्या बराबर में है, C का मान हमें निकालना है, तो यह संख्या आपस में चेंज करेंगे तब जाके C का मान 50 आएगा और इसके अनुपात में यह संख्या 63 होगी। ठीक है, 50 अनुपात के 63 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाला दिया है। तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक संख्या की 5 सहित 3/2% वृद्धि करने से वह संख्या 52 हो जाती है, तो संख्या का मान क्या हो जाएगा? अगर देखिए 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें कह रहा है कि एक संख्या है और वह जो हो जाएगा एक संख्या की 5 सहित 3/2 से वृद्धि करने पर वह संख्या 52 हो जाती है। अगर हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो 2 पंचे 10, 3 13, कितना लिखेंगे? 13/2। यहाँ परसेंट का सिंबल है, परसेंट को हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे 100 बढ़ाएंगे, अर्थात यह संख्या 13 बटा के कितना हो जाएगी? 200 हो जाएगी। और यह किसके बराबर में है? कह रहा है वृद्धि करने से वह संख्या 52 के बराबर हो जाती है। तो यह किसके बराबर है? 52 के बराबर में। प्रश्न के अनुसार बिल्कुल लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे 13 चौक 52 हो जाएगा। 4 से नीचे वाले संख्या में गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 800 हो जाएगा। क्या कहेंगे? तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे 800। पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या को हम चेक करते हैं, संख्या हमारी कितनी है? 800 है, 800 है। अब इसमें कह रहा है कि 5 सही 3/2 की वृद्धि कर दीजिए। 5 सही 3/2 की वृद्धि करने का अर्थ है 13/200 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर दिया है। कितना हो जाएगा? 13/200 हो जाएगा। क्या इसके बराबर में 52 आ रहा है? तो आप 2 जीरो से 2 जीरो को काटिए, 2 से काट दीजिए तो आप कह सकते हैं 2 चौक 8 हो जाएगा। 13 चौका कितना होता है? तो आप कहेंगे 52। तो वही हमें दिया गया था 52, और हमसे यह संख्या शुरुआती संख्या पूछी थी, तो आप कहेंगे शुरुआती संख्या हमारी 800 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 33 भी हो गया हमारा। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है 34 नंबर का प्रश्न।
कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। तीन संख्या दी गई हैं, एक संख्या है, यह दूसरी संख्या है, यह तीसरी संख्या है। आप इसे ए बी सी के रूप में मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस टी मान सकते हैं, जो आपका मन कहे वह मान के आप लगा सकते हैं। तो हमने माना है कि पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है। अब हमसे कह रहा है कि दोनों जो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से इस संख्या से क्रमशः है, तो इस संख्या को हम 100% मान रहे हैं। अब क्रमशः की बात किया है तो पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 40% अधिक है। तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक होने का अर्थ है 120 हो जाएगा, दूसरी संख्या 40% अधिक होने का अर्थ है 140 हो जाएगी। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हमसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। काट दीजिए, संख्या कट रही है, 0 से 0 काटिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अनुपात? आप कहेंगे 6:7 हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात हो जाएगा 6:7, आप कहेंगे पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 भी हो गया है। 35 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, यह हमसे पूछा गया है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या का 40% है, उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। हम मान ले रहे हैं एक संख्या हमारे पास, वह संख्या कौन सी है? यक्स है। यक्स संख्या का 40%। अब इस संख्या का 40% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ा देंगे। फिर कह रहा है कि के उस संख्या इस संख्या के 1/4 से, इसके 1/4 से 1/4 से 1/4 से जो है 1/4 से 105 अधिक है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा? 105 अधिक है। 1/4 को हम यक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो यक्स बटा के 4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। अगर संख्या कट रही है तो इसको भी काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए। आप कहेंगे कितना हो जाएगा? ऊपर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहेंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो संख्या बची है तो यह कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। 1 मिनट देखिए, प्रश्न में हमसे कह रहा था 35 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक संख्या का 40%, हमने संख्या को माना था यक्स, यक्स का 40%, ठीक है। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ा देंगे। फिर कह रहा उसी संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। इसी संख्या से 1/4 इसका अंतर लेंगे तब तो हमें पता चलेगा कितना अधिक है। तो आप कहेंगे इसके बराबर में 105 दिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। संख्या हमारी कितनी हो गई? तो ऊपर हमारा हो गया है 2x/5, माइनस करना है x के बटे 4 दिया है, और यह संख्या कितनी है? 105 है। यह माइनस वाला है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 यक्स हो जाएगा, और 5 के 5 यक्स हो जाएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, बराबर 105 हमें दिया ही गया है। 8 यक्स में से 5 यक्स अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 3 यक्स बचेगा, बटे हमारी संख्या 20 है, इसके बराबर में हमें दिया है कितना? 105 दिया है। तो 3 यक्स बराबर 105 दिया है, तो आप कहेंगे 1 यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 पचे 15। तो यक्स बराबर 35 दिया है, और नीचे संख्या हमारी है 20, तो यह गुणा हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 35 दूना के 70 हो जाएगा, 700 संख्या हो जाएगी। यक्स का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 700 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे कह रहा है वह संख्या हमारी कितनी है? यक्स का मान कितना निकल के आया है? 700। तो संख्या तथा संख्या के 35% का अंतर, यह तो संख्या हो गई। अब इसी संख्या का 35% निकाल के फिर उनका अंतर हमें बताना है। तो अंतर निकालिए, इनका 35% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7
पंचे 35 हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं। 7 पचे 35, 3 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। बस इनका अंतर पूछा गया है तो घटा दीजिए। 10 में से 5 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। 9 में से 4 को घटा दीजिए 5 हो जाएगा। 6 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो आप कहेंगे दोनों का अंतर जो हो जाएगा 455 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 35 के बाद आपके सामने 36 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। 36 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 30% हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें अधिक शब्द की कहीं चर्चा नहीं की गई है, तो हमें अधिक नहीं करना है। संख्या हमारी पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है। हमसे कह रहा है कि जो दोनों यह संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः कह रहा है 20% और 30% है। पहली 20% है, यह 30% है। अधिक शब्द नहीं लगाया गया है तो आप कहेंगे कि अधिक भी हम नहीं करेंगे। अब हमसे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यह पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे परसेंट निकालने के लिए जो पूछा गया है, किसका पूछा जा रहा है 20, किससे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे 30 से। बस परसेंट निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो यह संख्या हम गुणा करते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी 200, भाग देना है 3 से। तो आप कहेंगे 3 छक 18 हो जाएगा 2, फिर 3 छक 18 हो जाएगा 2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 66.66। आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है तो आप कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का भी प्रश्न हो गया है। 37 की बात कर लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न दिया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः एक तो संख्या 25% दिया है। अब आगे देखते हैं क्या बढ़ाया गया है, घटाया गया है या कुछ नहीं किया गया है। कह रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब जो तीसरी संख्या से है पहली संख्या 25% कम है तो यह 75 हो जाएगा। दूसरी संख्या 20% कम है, प्रश्न के अनुसार बताया गया है दूसरी संख्या जो है 20% कम है, तो आप कहेंगे 80% हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है पहली संख्या तो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यह जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे 75 को पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है 80 से पूछा जा रहा है। बस गुणे 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 काटिए, 4 कहेंगे 4 दूना के 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा और इसे काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 बचा है, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। इसमें भाग देना है हमें 4 से, तो आप कहेंगे 4 9 के 36 हो जाएगा, बचा है 1, ठीक है 15 हो जाएगा। आप कहेंगे 4 3 के 12 हो जाएगा, बचा है 3, ठीक है 3 और भाग देना है कितने से 4 से, तो आप कहेंगे 93 सही 3/4 हो जाएगा। 93 सही 3/4 केवल ऑप्शन में डी में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 भी हो गया है। 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब 38 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है, इस टाइप का लास्ट प्रश्न है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या और यह जो है तीसरी संख्या है। ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः पहली संख्या 20%, दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो अधिक है तो 100 से ज़्यादा लिखिए। हमसे कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब जो यह पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे पहली संख्या 120 है, कितने परसेंट से पूछा गया है तो 140 से। बस परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए।
जीरो से काटेंगे जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 सत्ते 14। तो ऊपर संख्या हमारी हो गई है 600, भाग देना है 7 से। तो आप कहेंगे 7 अठे 56, 8 से हमारा शुरू हो जाएगा, लगभग सभी हैं। 7 अठे 56 हो जाएगा, बची हमारी संख्या कितनी है 4, तो 40 हो गया है। तो आप कहेंगे 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35, और बचा हमारी संख्या कितनी है 5। 5 में फिर भाग देना है कितना 7 से। तो आप कहेंगे 85 सही 5/7 हो जाएगा। 85 सही 5/7 ऑप्शन बी वाले में आपको दिया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब चलिए, अब 39 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से टाइप आपकी चेंज है। कह रहा है कि 39 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। 39 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और दूसरी संख्या, और फिर उसे जो है 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने % की कमी की जानी चाहिए, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, प्रश्न को हम बात करते हैं तो एकदम आसान तरीके से लगाने के लिए, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जा रही है। हम मान लेते हैं वह संख्या हमारी कौन सी है, एक संख्या यक्स है। यक्स में 25% वृद्धि कर दी गई है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है और उसमें फिर से इसी संख्या में फिर से 25% की वृद्धि कर दी गई है, फिर संख्या कितनी हो गई है 125। फिर हमसे कह रहा है कि मूल संख्या वापस लाने के लिए पहले इस संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 25 पच्चे 125, 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ऊपर संख्या हमारी कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 5 पच्चे 25, और नीचे संख्या हमारी कितनी है 16:25 हो गया है। यह संख्या हमारी शुरू में थी, वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 25 हो गया। शुरुआती हमारी संख्या 16 थी, दोनों संख्या में 25% की वृद्धि की है, तो वह संख्या हमारी 25 हो गई है। अब हमसे कह रहा है मूल संख्या को वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करने के लिए, कितने % में वृद्धि की गई संख्या में से प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब जो यह वृद्धि करने के बाद हमें मूल संख्या में फिर से वापस आना है। अब हमें 25 से 16 में फिर से आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 16 9 25 होता है, 9 की कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से करना पड़ेगा, 25 से करना पड़ेगा, गुणे 100 कर दीजिए। तो आप कहेंगे 25 चौका 100 होता है, 9 चौक कितना हो जाएगा 36% की क्या करनी पड़ेगी, 36% की अगर हम कमी कर देते हैं तो फिर हम मूल संख्या में वापस आ जाएंगे। 36% आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। 39 के बाद 40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत कितना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है कि एक संख्या है, मान लीजिए यक्स है, यक्स में जो है 18% की कमी कर दिया है, तो 100 में से अगर 18 को घटा देते हैं तो आप कहेंगे 82 हो जाएगा। 82% की कमी की गई है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। अब परिणामी जो संख्या आएगी, परिणामी संख्या में से 50% की कमी की गई है। अब यह संख्या में 50% की कमी कर दी गई है, अर्थात वह संख्या 50% बची होगी, यह कह रहा है। पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 50 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो आप कहेंगे 2 चौक 8 होता है, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। संख्या हमारी कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे शुरुआती संख्या 100 थी। शुरुआती संख्या, शुरू में हमारी संख्या जो थी वह 100 थी। नीचे वाला जो रहेगा वह शुरुआत में रहेगा, बढ़ने घटने के बाद जो आएगा वह ऊपर वाली संख्या रहेगी। तो पहली संख्या में 18% की कमी करने के बाद, दूसरी संख्या में 50% की कमी करने के बाद वह संख्या कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे 41 हो गई है। हमसे पूछा गया है संख्या में होने वाली कुल कमी कितना प्रतिशत है। कुल कमी जो है वह कितना प्रतिशत हुई है, तो आप कहेंगे 100 से जो है 41 बचा है। आप कहेंगे कितने की कमी हो रही है, 59 की कमी हो रही है। कहाँ से कमी हो रही है, 100 से कमी हो रही है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से 100 को काट देंगे तो आप कहेंगे कितना % की कमी हुई है, 59% की
कमी करनी पड़ेगी। कितना है? 59% की कमी। ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देख लेते हैं। देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश में 88% तथा हर में जो है 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का परिणाम जो होता है, भिन्न का मान हो जाएगा ये 1540 बटा 755 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? देखिए कह रहा है कि अंश बटा हर होता है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। हमसे कह रहा है कि भिन्न के अंश में 88% तथा हर में जो है 55% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर हम उसका अंश जो है 100% मानते हैं, तो वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा? 188। हर को वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। लेकिन इसके बराबर में जो परिणामी संख्या हमें दी गई है वह कितना हो जा रही है? तो आप कहेंगे 1504 बटे 755 हो रही है। वृद्धि करने पर यह संख्या इतनी हो रही है, तो मूल संख्या मूल भिन्न उसका क्या था, यह हमसे पूछा गया है। तो बराबर का निशान दिया है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं आप। तो 5 से इसको काटिए अगर, तो कहेंगे 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 इकन्ने 5, 2 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25 हो जाएगा। अर्थात हमने अभी 31 को 5 बार में काटा है। यह देखिए इतनी 31 से यह 5 बार में कट जाएगा। कैसे? अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 तिया के 15 पूरा दिया है, तो आप कहेंगे 31 से यह संख्या 5 बार में कट जाएगी। ऊपर वाली संख्या की बात कर लेते हैं, तो देखिए अगर इसमें हम बात करते हैं कितने से कटेगी, इकाई अंक 2 अंक जो दिए गए हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इधर भी 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अर्थात यह संख्या जो हो जाएगी 4 से आप काट सकते हैं। तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, बचा है 2, 4 सते 28 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया के 12, बचा है 30 हो गया, 4 सते 28 हो जाएगा, 2 4 छक 24 हो जाएगा। यह संख्या हमारी हो गई है। देखिए अब 47 को 376 में काटना है। अगर हम इकाई अंक से बात करते हैं तो 7 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें, जो इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7 8 56 होता है, अर्थात 8 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तब इकाई अंक हमारा 6 आएगा। और वहीं 4 की बात करते हैं तो 8 बार पढ़ना है, तो 4 8 32, लगभग इसके आसपास में पहुंच जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 47 से यह 8 बार में विभाजित हो जाएगा। कितनी बार में? तो आप कहेंगे 8 बार में विभाजित हो जाएगा। तो अंश बटे हर, अंश बटे हर बराबर हमें कितना मिला है? तो आप कहेंगे अंश का मान 8 है, हर का मान 5 है। तो मूल भिन्न उनका कितना था? तो आप कहेंगे 8 बटे 5, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, तो ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई है। टिकट के मूल्य में होने वाले टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी हो गई है। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी या फिर हाँ लाभ में होगा? तो देखिए हम मानते हैं कि हमारे पास जो टिकट का पहले 100% था मूल्य, अब उसके मूल्य में जो है 18% की वृद्धि कर दी गई है। अब वह संख्या कितनी हो गई? तो आप कह सकते हैं 118 हो गई है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। उसके टिकट में जो है वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी आ गई है। अर्थात आप किसी टिकट की बात करते हैं वह 100 से 118 कर देंगे, तो जहां 200 व्यक्ति आ रहे थे उस हाल में मूवी देखने के लिए, तो उनकी संख्या कुछ कम हो जाएगी। अगर आप 100 रुपये पहले टिकट लेते थे तो 200 व्यक्ति जाते थे। अगर आपने टिकट को बढ़ा दिया है, पैसा कमाने के चक्कर में आपने टिकट को बढ़ा दिया है, तो कुछ व्यक्ति यह कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है 118 रुपये, अब हम कहाँ से मूवी देखने जाएंगे। सीधी तौर पे हम एग्जाम्पल के तौर के लिए अगर हम बात करते हैं,
वर्तमान समय में जो टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल का रिचार्ज की बात करते हैं, तो आज जो 200 का प्लान था, हम एवरेज मान रहे हैं, 200 का जो प्लान था इसको बढ़ा करके वह कर दिया है कितना, 249 की बात करते हैं, 50 रुपये हर रिचार्ज पे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए जो यूजर हुए हैं, अगर पहले 100 व्यक्ति सिम यूज करते थे, जियो, एयरटेल और वोडाफोन की, जो आइडिया और वोडाफोन की बात करते हैं, यह व्यक्ति यूज करते थे। अब जो है आधा से ज़्यादा लोग जो है पलायन कर गए बीएसएनएल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको, इन लोगों को जो है प्लान अधिक लगा है। इसी वजह से आप कहेंगे अगर हम वृद्धि करते हैं तो हमारे जो यूजर हो जाएंगे वह कम हो जाएंगे। वही कहा गया है कि टिकट में इन्होंने वृद्धि कर दिया है, तो इनके जो उपभोक्ता है, जो मूवी देखने आते हैं, उनके दर्शकों में 25% की कमी हो गई है। अब वह कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे 75% हो गए हैं। बस यही सॉल्व करके हमें बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 25 से काटेंगे, 25 पच्चे 75, और सॉरी 25 तियाँ 75 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 4 8 और 2 10 नहीं कटेगा। ठीक है, काट दीजिए, 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। ऊपर वाली हमारी संख्या कितनी है? 59 गुणे 3 है, भाग देना है 2 से, तो आप कहेंगे 3 नवा 27 हो जाएगा, 2 बचा है, 3 पच्चे 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, भाग देना है 2 से, तो आप कहेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर एक बचा है, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अर्थात वह संख्या हमने माना था कितना? 100 था, 100 से रह कर कितनी रह गई है? तो आप कहेंगे 88.5 रही है। 100 से कितने % की कमी हुई है? तो आप कहेंगे यह संख्या 100 से कितना कम है? तो 88, और इसको अगर हम मान लेते हैं 1% पूरा है तो 89 मानते हैं। 89 में हम 11 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या 100 हो जाएगी, लेकिन इसमें 5% और था, तो आप कहेंगे 11.5 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह संख्या जो है 100 से कम आई है। अगर यही संख्या 88 के 10 बात करते हैं, यह 120 आई होती, 115 आई होती, तो आप कह सकते हैं वृद्धि होता है। लेकिन जो है यह संख्या 100 से कम आई है, तो आप कहेंगे कमी होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 42 के बाद 43 नंबर का प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए, कह रहा है कि यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे, अर्थात वह बढ़े ना। ठीक है, प्रश्न में हमसे कह रहा है कि मूल्य में जो है 24% की क्या करनी चाहिए? 24% की कमी कर देते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि वह x रुपये था, 24% की अगर कमी कर देते हैं तो कितना बचा है? तो आप कहेंगे 76 बचा है। तो उपभोगकर्ता 76% बचा है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ा देंगे, यह आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब कह रहा उपभोगकर्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जानी चाहिए ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, अगर हम मान ले रहे हैं वह संख्या को कम करने, देखिए शुरुआती संख्या हमारी 100 थी, इसमें 24% का कम कर दिए तो कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 76 हो गया है। अब हमको व्यय जो है सेम रखना है, बराबर रखना है, अपरिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे जो यह 76 है जो हमने बढ़ाया है उसको फिर घटाकर उसी पे मूल्य पर ला देंगे तो हमारा परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कहेंगे 76 से 100 लाने के लिए कितना % बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 24 बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा? 76 से बढ़ाना पड़ेगा, और यह गुणे 100 कर दीजिए, % निकल जाएगा। काट दीजिए, संख्या कट रही है। देखिए, 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 छक 24 होता है, 4 इकन्ने 4 नवा के 36 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारी संख्या 6 है, गुणा करना है 100 से, तो आप कहेंगे वह संख्या हमारी 600 हो जाएगी, और भाग देना है 19 से। तो आप कहेंगे 19 से अगर हम भाग देते हैं 30 में, तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 बार जाइए, 19 तियाँ 57 हो गया है, फिर हमारी संख्या 3 बची है तो यह संख्या 30 हो जाएगी। 19 दूना 38 हो जाएगा, अर्थात उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाइए। तो आप कहेंगे 31 प्रश्न के आसपास आएगा, तो ऑप्शन आपके केवल डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समय बचाने के लिए आप ऑप्शन पे जाइएगा, देखिए केवल ऑप्शन डी वाला दिया था, एक ही 31 से शुरू हो रहा है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है,
चलिए 43 नंबर का भी प्रश्न हो गया हमारा। अब 44 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 44 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 17% की वृद्धि कर दी जाती है, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। हमने माना उनका जो कितना राजस्व पर पूछा गया है, प्रतिशत परिवर्तन कितना है। अगर हम मानते हैं वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा 100%, इसको बढ़ा दिया है कितना 17% की कमी कर दिया है, तो 17 100 से कम करेंगे तो 17 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 83 बचेगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बढ़ा दीजिए। फिर आगे कह रहा है इसी संख्या में उसकी खपत में 17% की वृद्धि हो गई है। 17% की वृद्धि हो गई तो आप कह सकते हैं 117 हो जाएगा। वृद्धि का मतलब 100 से अधिक जाएंगे, कमी का पूछेगा तब 100 से कम आएंगे। बस इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 100 से तो 100 कट गया आपका। अगर इन संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं और नीचे 2 अंक बाद 0 लगा देते हैं तो वह हमारी संख्या हो जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए तो देखिए 3 सते 21 अर्थात इकाई अंक 1 आएगा और वह जो हो जाएगा, वृद्धि तो इकाई अंक नहीं दिया है अर्थात कमी ही करना पड़ेगा, तो इकाई अंक 9 हमारा आएगा। या तो ऑप्शन बी वाला होगा या तो ऑप्शन डी वाला होगा। तो चलिए हम गुणा ही कर लेते हैं। आप कहेंगे 117 को गुणा करना है 83 से, 3 सते 21 हो जाएगा, 2 3 कन्ने 3 2 5 हो जाएगा, 3 कन्ने 3 हो जाएगा, 7 8 सते 56 के 6 5, 8 कन्ने 8 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 1 बचा है, 8 कन्ने 8 1 9 हो जाएगा। तो वह संख्या हमारी कितनी है, 1 6 5 11 के 1 हो जाएगा। फिर बचा है हमारा 1 3 3 1 4 हो जाएगा। यह संख्या हमारी कितनी हो गई है, 94। अभी इसमें 100 से भाग देने का अर्थ है यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए यह संख्या हमने शुरुआती संख्या को माना था 100, तो 100 से कम आई है। कितना कम है, तो आप कहेंगे 100 से अगर घटा देते हैं, यह 94 है, अगर इसको हम 95 मान लेते हैं, 94 कहाँ, 3 3 6 1 7 हो गई, यह 97 संख्या होगी। 97.11 है, तो अगर हम इसको पूरा 98 मान ले रहे हैं, अगर 98 मान ले रहे हैं तो हम कहेंगे 2 बढ़ाना पड़ेगा तब जाके 100 हो जाएगी, तो 98। अब देखिए 11 में हम कितना जोड़ दें कि वह एक संख्या 100 हो जाएगी। अगर हम 11 में 89 जोड़ देते हैं तब हमारा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितने की कमी हो जाएगी, यह 100 से तो कम है, तो आप कहेंगे 2.89 की क्या होनी पड़ेगी, कमी होगी। कितना होगा, 2.89 की कमी हो जाएगी, जो कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न है। देखिए एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। अब हम सीधा लिखेंगे 40% की कमी की गई है, 40% की कम कर दिया जाता है, कितना होता है 60 हो जाएगा, और उसके बिक्री में 60% की वृद्धि हो गई है तो 160 हो गया है। बस एक ही 100 लिखेंगे क्योंकि 100 से तो 100 कट जाता है, हर बार हमने काट दिया है तो उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। 0 से 0 0 से 0, तो 16 का गुणा 6 बार कर दीजिए, तो 16 छक कितना होता है, 96 होता है। तो शुरुआती संख्या हमेशा 100 होती है, 96 घटा दीजिए तो कितना कम है, तो आप कहेंगे 4% की कमी हो जाएगी। 4% की कमी वाला केवल ऑप्शन वृद्धि ए वाला है, कमी वाला कहेंगे ए वाला है। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई है। बजट को संतुलित बनाने रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है, तो इस वृद्धि में तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। जहां एक बार आपको प्रश्न में एक बार वृद्धि दी जाती है, दूसरी बार कमी दी जाती है, या पहली बार वृद्धि दी जाती है, दूसरी बार भी वृद्धि दी जाती है, या दोनों बार कमी दी जाती है, तो बस आप सीधा ऐसे लगाइए 45% क्या है, वृद्धि कर दी गई है, तो आप कहेंगे 145 हो जाएगा। दूसरी बार कितना है, 20% की कमी कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 80। बस 100 करिए, भाग मार दीजिए, भाग 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 से करिए 4 9 के 36 हो जाएगा, 3 4 दूना 8 3 11। 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 16 अधिक है। 100 से कितना अधिक है, तो 116 है, तो आप कहेंगे 16% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। बस सीधा लगाइए आप फटाक से, 16% की वृद्धि आपके ऑप्शन बी वाले में, तो आप कहेंगे बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का देखते हैं।
जहाँ ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दें, एक बार वृद्धि होती है, दूसरी बार कमी होती है, या दोनों बार वृद्धि या कमी होती है, सीधा आप लगाइए जहाँ 2% आपको दिखाई देते हैं। कह रहा है एक पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय जो है 10% है। यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। देखिए, कह रहा है कि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। हमने माना कि पपीते का मूल्य जो था 100% था, 40% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 140 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि कितने पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय जो है 10% कम हो जाए। पहले व्यय कितना कर रहा था, 100 रुपये, अब कितना कम करेगा, 10% कम करेगा, यह हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि कम करना है, जो बढ़ा मूल्य है वहाँ से कम करना पड़ेगा। प्रश्न में कह रहा है कि पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय जो है 10% कम हो जाएगा। यहाँ से कम करेंगे क्योंकि अब उसका मूल्य बढ़कर 140 रुपये हो गया है। 140 से हम कम करके कितने पर लाएंगे, 90 पे। तो यहाँ कितने की कमी हो रही है, तो आप कहेंगे 50 की हो जाएगी कमी। कहाँ से ले रहे हैं, तो 140 से, बस गुणे 100 कर दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 250 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 7 त्रिक 21 होता है, 21 बटा है 4, 40 हो जाएगा। तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, बचा है 5 बटा के 7 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 35 सही 5 बटा के 7, 35 सही 5 बटा के 7, इसे 7 सत्ते 49 भी कहेंगे। देखिए 35 बटा 7 है ना, तब यही था हमारा, कितना था, 250, भाग देना था 7 से। तो आप कहेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बचा है 1, 7 बचे 35 हो गया, फिर बचा है 1 दशमलव लेंगे तो वह जो 5 बचा था अब वह 50 के रूप ले लेगा, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 की कितनी का करनी पड़ेगी, कम हो जाएगा। ऑप्शन पहले वाले में ही देना है, पहले वाले में ही दिया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 48 नंबर का देखते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। कह रहा है प्रश्न में हमें कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। पेट्रोल की कीमत पहले कितना था, 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 125 हो गया है। कह रहा है कि वृद्धि हो जाने पर तो व्यय को समान रखने के लिए व्यक्ति को खपत से कितनी % कमी करनी पड़ेगी, कितनी % कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय समान रहे, वह जो है 100% ही रहे। तो आप कहेंगे 100 से कम 125 बढ़ गया, अब यहाँ से कम करेंगे तो कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे। कहाँ से, 125 से, गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे, 20% की क्या करनी पड़ेगी, खपत में उसे कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। ए वाले ऑप्शन में दिया है तो ए वाला सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। आलू के प्रति किलोग्राम दर 18 रुपये से बढ़कर 25 हो गई है, तो आलू के उपयोग में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। पहले आलू कितने रुपए किलो था, 18 रुपये, अब वह बढ़कर कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि आलू के उपयोग में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च जो है ना बढ़े। खर्च नहीं बढ़ाना है तो आप कहेंगे 25 से कितने % की कमी करनी पड़ेगी, 18 7 25 होता है, 18 2 20, 5 25 हो जाएगा, आप कहेंगे 7। कहाँ से कमी करनी पड़ेगी, 25 से, गुणे 100, 25 चौक 100 होता है, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28% की क्या करनी पड़ेगी, उसे खपत में जो है कमी करनी पड़ेगी। 28% आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए टॉपिक चेंज हो गई है आपकी। 50 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए। कह रहा है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और कितना है, 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% जो है विद्यार्थी पास हुए हैं। कुल संख्या कितनी होती है, 100%। 100% में से 93% तो पास हो गए हैं।
तो फेल कितने हुए होंगे, तो आप कहेंगे 7% फेल हो गए होंगे। हमसे कह रहा है कि 93% विद्यार्थी तो उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हो गए हैं और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं अर्थात फेल हो गए हैं। तो फेल होने का परसेंट कितना है, तो आप कहेंगे 7% है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 7% फेल हुए हैं, वह कह रहा है कि नहीं 9275 व्यक्ति जो है फेल हुए हैं। 9275, तो हम कहेंगे एक अनुपात के बराबर में कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, तो 7 से भाग दे दीजिए। या 7 से अगर भाग देते हैं, देखिए कट जाएगा, काटते हैं 7 से काटिए, तो आप कहेंगे 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 2 7 त्रिक 21 हो जाएगा, एक बच्चा है, 7 दूना के 14 है, 3 7 बच्चे 35 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 7 बच्चे 35 हो जाएगा, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 2 7 त्रिक 21, 1 7 दूना के 14, 3 7 बच्चे 35। ठीक है, तो वह संख्या 1% का मान कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 1325 विद्यार्थी हैं। 1% का मान, 1% का मान कितना है, 1325 है। हमसे पूछा गया है उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों, कह रहा है कि परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमेशा 100% होती है, बस 100 से इसमें गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने का अर्थ है कि यह संख्या के बाद 2 जीरो और ऐड कर दीजिए, तो आप कहेंगे वह कितने हो जाएंगे, 1,32,500 विद्यार्थी थे उपस्थित। कितना हो जाएगा, 13,25,00, 13,25,00 सी वाले में है, तो आप कह सकते हैं सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। इक्यावन नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए एक कक्षा में जो है 38% लड़के हैं, ठीक है, 38% कितने हैं, लड़के दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं लड़की की, लड़के लिखते हैं, पहले लड़की की बात कर रहा है तो लड़के लिखते हैं, लड़के और लड़की कह रहा है कि 38% लड़के हैं, 38 लड़के हैं, तो कितना बची हैं लड़कियां, तो 100% हर एक वस्तु होती है, तो आप कहेंगे 38 अगर लड़के हैं तो बच्ची हमारी कितनी है, 62% कौन हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 31 दी गई है, 62 बराबर कितना दिया है, तो आप कहेंगे 31 दिया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा और कक्षा में कुल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए हम कह सकते हैं 31 को भाग देना है कितने से, 62 से, और हमसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या, लड़कों का परसेंट कितना है, 38 है, बस 31 से करिए, 31 दूना के 62 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे 19 दूना के 38 हो जाएगा, अर्थात विद्यार्थी जो उस कक्षा में है टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 19 लड़के हैं, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए 52 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिलते हैं, राजू को वरुण से 30% अधिक कम अंक मिलते हैं। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त होते हैं तो वरुण को कितने हैं। 3 व्यक्ति हैं, अरुण है, दूसरा वरुण है, तीसरा व्यक्ति कौन है, राजू दिया गया है। हमसे कह रहा है कि अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिलते हैं। अरुण को वरुण को अगर हम मान लेते हैं 100% अंक मिले हैं, तो इसको 20% कम मिले हैं, अरुण को 80% मिला होगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है राजू को वरुण से 30% कम मिले हैं, राजू को वरुण से 30% कम मिले हैं, वरुण को कितना मिला है 100, तो इसका 30% कम करेंगे तो कितना मिला होगा, 70 मिला होगा। हमसे कह रहा है राजू को 140 अंक मिले हैं, अर्थात वह कहना चाहता है 70% का मान 140 दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 70 दूना 140 होता है। तो अरुण कितने अंक मिले हैं, अरुण का कितना है 80 है, तो 8 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2 का गुणा 80 में, तो आप कहेंगे 8 दूना के 16, 160 हो जाएगा। 160 अंक किसको मिले हैं, तो आप कहेंगे अरुण को मिले हैं। पूछा जाएगा वरुण को कितना मिले हैं, कि 2 को गुणा इसमें कर देंगे तो 200 अंक मिले हैं। ठीक है, चलिए 52 के बाद अब 53 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। 53 नंबर के प्रश्न में कह रहा है पी को क्यू से 20%
कम अंक मिलते हैं, Q को R से 20% अधिक कम अंक मिलते हैं, इसको भी R को 160 अंक मिलते हैं, तो P को कितना मिले हैं। देखिए P नाम का व्यक्ति है, Q नाम का व्यक्ति है और एक R नाम का व्यक्ति है। P को Q से 20% कम मिलते हैं। अगर Q को 100% है तो 20% कम मिला है P को, तो P को कितना 80 मिला होगा। R को Q से 20% कम मिला है, R को Q से 20% कम मिला है, तो Q को मिला है 100%, Q से 20% कम R को मिला है तो 80 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है R को 160 अंक मिले हैं, R 80% बराबर हमें दिया है कितना 160 दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1% का मान 2 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है P को कितने अंक मिले हैं, P कितना परसेंट है 80% है, फिर गुणा कर दीजिए 160 ही हो जाएगा। यहाँ हमको दिया गया था 80% का मान 160, तो 80% का मान 160 ही होगा। ठीक है, 160 आपके बी वाले में दिया है। 53 के बाद 1 मिनट देख लीजिए प्रश्न। हाँ ठीक है, 53 के बाद अब 54 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 54 नंबर का प्रश्न है। देखिए 54 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए हैं। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने अंक प्राप्त करना चाहिए। पहला कह रहा है, पहला पेपर है, 200 में से वह व्यक्ति जो है 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया है, 200 में से 40% अंक प्राप्त किया है, अर्थात वह केवल 80 अंक ही प्राप्त कर पाया है। 80 अंक प्राप्त किया है और उसे टोटल 60% अंक प्राप्त करना है। तो पहला पेपर 200 नंबर का है, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का है, दूसरे पेपर में भी प्राप्त करना है, तभी तो आप कहेंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 अंक का पेपर है, 400 नंबर का पेपर है और उसे 60% प्राप्त करना है। तो 400 का अगर हम 60% निकाल देते हैं तो 4 छक 24 आप कह सकते हैं उसे 240 अंक चाहिए, 240 अंक चाहिए, तभी जो को 60% में होगा। वह जो है 80 अंक तो ला दिया पहले पेपर में, 80 नंबर तो पहले पेपर में ला दिया, अब उसे कितना नंबर और अधिक लाना चाहिए जो 240 हो जाए। तो 80 से कितना अधिक लाना चाहिए, तो आप कहेंगे 16, 16 8 24, तो आप कहेंगे 160 अंक जो है उसे अधिक लाना चाहिए। 160 अंक लाएगा, लेकिन कितने में से, अब जो दूसरा का पेपर है कितने नंबर का है 200 का, 160 अंक लाएगा कितने में से 200 में से गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 होता है। अर्थात दूसरे पेपर में अगर वह 80% लाएगा तभी जाके उसका टोटल 60% बनेगा। ठीक है, तो दूसरे पेपर में कितना लाना है उसे 80%, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 54 के बाद 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए 55 नंबर के प्रश्न में है आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एम.कॉम है जिसमें 500 में से 450 छात्र पास होते हैं, जबकि एम.ए में जो है 200 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं, तो कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है ना। हाँ देखिए, एक कोर्स कौन सा है, एम.कॉम है, एम.कॉम है, इसमें जो है 450 पास होते हैं कितने में से, तो आप कहेंगे 500 में से। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, 500 टोटल थे जिसमें से 450 पास हो गए हैं। दूसरा कोर्स कौन है, यह एम.कॉम का दिया है, दूसरा कौन है एम.ए का दिया है। ठीक है, एम.ए के कोर्स में कितने टोटल छात्र थे, तो आप कहेंगे 2000 टोटल छात्र थे, और इसमें कितने पास हुए हैं, तो आप कहेंगे 1500 पास हुए हैं। कितने हैं, 1500 पास हुए हैं। अब टोटल कितने पास हुए हैं वह हमसे पूछा गया है। 450 जो है एम.कॉम में पास हुए हैं, एम.ए में कितने हैं 1500 पास हुए हैं, टोटल कितने पास हुए हैं, तो आप कहेंगे 1950 पास हुए हैं। टोटल अंक कितना, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2000 तो एम.ए में थे और 500 एम.कॉम में थे, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहेंगे 2500 हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है और उसमें से जो है 1950 पास हुए हैं, तो कितना परसेंट पास हुए हैं यह हमसे पूछा गया है।
1950 पास हुए हैं, कितने में से? 2500 में से, गुणे परसेंट निकालने के लिए 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 बचे 25 होता है, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, 4 5 नमा के 45, 1 जीरो, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, बचा है 4 5 अठे 40, अर्थात 78% जो है पास हुए हैं। दोनों में मिलाकर 78 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए और उसे 60 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? देखिए प्रश्न में कह रहा 2 विद्यार्थी हैं, एक ए है, यह चुनाव वाले प्रश्न है, दूसरा बी है। कह रहा एक विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किया है, 75% अंक प्राप्त किया है, और दूसरे विद्यार्थी उसे जो है प्राप्त किया और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरा विद्यार्थी, तो दूसरा विद्यार्थी कितना परसेंट पाया? तो आप कहेंगे 60% पाया है। विद्यार्थी अंक से 30 अंक अधिक है, जो पहला वाला है 30 अंक अधिक है, हम कहें परसेंट में कितना अधिक है? तो आप कहेंगे जो दूसरा विद्यार्थी वह 60% पाया है और पहला विद्यार्थी 75 पाया है, तो कितना परसेंट का अंतर है? 15% का अंतर है। 15% बराबर हमें कितना दिया गया है? 30 अंक का अंतर है, तो आप कहेंगे 15 दूना के 30, 1% का मान हो जाएगा 2 नंबर। हमसे पूछा गया है कि अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, 100% का मान ही हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 200। 200 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 56 भी हो गया है, 57 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 57 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% अंक कम मिले और उसे जो है 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यह हमसे पूछा गया है। संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 45% कम मिले हैं, अगर उसे 55% कम मिले हैं तो मिला कितना होगा? देखिए टोटल था हमारा, अगर हम बात करते हैं 100 में से 55% उसे कम मिले हैं, तो संदीप को मिला कितना होगा? तो संदीप को मिला कितना होगा? 100 में से 55 कम मिले हैं, तो आप कहेंगे 45 मिला होगा। 55 तो दूसरा मिला, 100% में से 55% कम मिला है, तो मिला उसे कितना होगा? तो आप कहेंगे 45% मिला होगा। आगे कह रहा है 45% मिले तो उसे जो है 223.2 अंक मिले हैं। 45% का मान दिया है अंक में, 223.2 अंक मिले हैं, ठीक है। 45% बराबर दिया है 223.2 अंक मिले हैं। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, यह हमसे पूछा गया है। देखिए दिया गया है 45% का मान 223.2 दिया है, ठीक है। पेंशन जी करते हैं, 45% का मान दिया है और इसे जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 62% चाहिए, यह 62% के बराबर हो जाएगा। 62% के बराबर हो जाएगा तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, यह हमें निकालना है। तो यह देखिए अगर हम बात करते हैं 62% है तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 0 100 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा दीजिए। 1 0 से आप 1 0 को काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 9 के 45 हो जाएगा। 2 से इसको काटिए, 2 3 के 6 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। इसको काटते हैं, 2 2 4 3 7 2 9, 9 हो रहा था अर्थात 9 से कटेगी। 9 से काटिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 और 4 22 होता है तो अर्थात 43 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 7 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 248 बराबर 31 दिया है। अगर इकाई अंक से बात करते हैं तो 8 बार चलना चाहिए, 3 से बात करते हैं 3 8 24, अर्थात यह 31 से 8 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 1% का मान हमारे पास कितना आ गया है? 8। तो 100% का कितना हो जाएगा? 8 गुणे 100% बराबर 800। अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 800, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया है।
ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 57 भी हो गया है। 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं अब। 58 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं और उसे 80% अंक प्राप्त एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे। प्रश्न में हमें कह रहा है, 58 नंबर का प्रश्न है कि एक विद्यार्थी, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया। पहला व्यक्ति जो है यह 60% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, और प्राप्त किया उसे दूसरे जो है उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी, यहाँ कारण करने वाले दूसरे विद्यार्थी, तो दूसरा कौन है, वह 80% पाया है। पहला विद्यार्थी 60% पाया है, दूसरा 80% पाया है। हमसे कह रहा है दूसरे वाले से 24% जो है 24 अंक जो है कम प्राप्त करता है। जो ए है दूसरे वाले से 24 अंक कम प्राप्त करता है। अगर हम बात करते हैं कितने परसेंट कम प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे 20%, और 20% का मान हमें दिया है कितना अंक है, तो 24 अंक दिया है। तो हमसे पूछा है अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 100% का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 24 दिया है, 20% का 100% निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 20 25 100 हो जाएगा, 24 25 कितना होता है, 120 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 120, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए अब 58 भी हो गया हमारा। 59 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो 50% अधिक अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात फेल हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसे 78% अंक प्राप्त किए हैं और उत्तीर्ण से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक क्या हो जाएंगे। देखिए कह रहा है कि 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं 50% अंक पाया है और 100 अंकों से फेल हो जाता है, अगर हम इसे 100 अंक दे देते हैं अपनी तरफ से, तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। यह हो गया पहला व्यक्ति का। दूसरा कह रहा है लेकिन एक अन्य उम्मीदवार है जो 78% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 30% अधिक हो जाएगा। जो यह पास होने वाला अंक हो जाएगा इससे 30% अधिक, आप कहेंगे 130% पाएगा, और यह जो हो जाएगा टोटल 78% को हो जाएगा। कह रहा है 78% अंक के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इधर गुणा करेंगे तो 13 25 65, 650% हो जाएगा, और 13 से गुणा करेंगे तो 1300 हो जाएगा पहला वाला। यह परसेंट में है तो यह वाली संख्या इधर आके गुणा में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 780% हो जाएगा। देखिए 650% है, 650% प्लस 1300 बराबर 780 दिया है परसेंट में। अगर परसेंट को एक साइड कर लेते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1300 हो जाएगा, और 780% में से 680, देखिए 780 है तो यह संख्या प्लस में है, इधर आके 650 माइनस में हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1300 बराबर अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा 0, 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, 7 में से 130 के 0 से 0 काट दीजिए, 13% बराबर कितना हो जाएगा 10। 1% बराबर कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 10 अंक हो गया है। 1% के बराबर 10 अंक, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 10 में गुणा 100 कर दीजिए, 100% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। 1000 आपके ऑप्शन सी वाले में, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। 59 नंबर का हो गया है। 60 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 60 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जनगणना में 62,500 थी और एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या एक की जनसंख्या से बढ़कर 7500 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई है। पहले कितनी थी 62,500 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, तो 7500, कितना 75,000 हो गई है। पहले 62,500 थी, अब 75,500 हो गई है। कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे यहाँ अंतर ले लीजिए, अंतर लेंगे तो कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 12,500 के अंतर हो जाएगा। बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, तो आप कहेंगे 62,500 से बढ़ा है,
और परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिए, 25 से सीधा काटिए, 25 से काटिए तो आप कहेंगे 25 25 125 होता है, 25 दूना 50 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 25 25 125 होता है। यह संख्या 5 है और लास्ट में डबल जीरो है, अर्थात यह संख्या 500 है और भाग देना है 25 से, तो आप कहेंगे 25 दूना के 50 20%। कितना वृद्धि हुई है? 20%। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।